सुबह जल्दी से तैयार हो गया। रामनगर में एक छोटे ऑफिस के लिए निकला। वहां पहुंचकर देखा तो 2 कमरों का एक ऑफिस, जहां सैलरी के नाम पर मुझे बस 10,000 मिलने थे। अब 8,000 का रेंट भरने के बाद बचता क्या खाक। वहां से मायूस लौटा और बिस्तर पर लेट गया। अगले दिन उठा और कुछ प्लेसमेंट एजेंसी गया और वहां अपने रिज्यूमे दिया और फिर वापस आया, पर अब दिल बेचैन होने लगा था। आशु की बहुत याद आ रही थी और साथ ही ये एहसास हुआ कि शादी के बाद मेरी जिम्मेदारियां और भी बढ़ जाएंगी। ये सोच सोच कर मैं टेंशन में डूब गया। गुमसुम बैठा मायूस हो गया। दिल ने बहुत हिम्मत बटोरी और हौसला दिया कि इस तरह हार मान ली तो आशु का क्या होगा। मुझे पॉजिटिव रहना चाहिए। इसी जोश से मैं उठा और नहा धोकर तैयार हो गया और आशु को लेने घर के निकल पड़ा। घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। ठीक 10 बजे मेरी बुलेट की आवाज सुनकर आशु दौड़ी दौड़ी आई और उसने दरवाजा खोला। उसे देखते ही मेरी सारी टेंशन्स फुर हो गई। मैंने आंखों के इशारे से उससे पूछा कि सब कहाँ हैं, तो उसने कहा कि सब सो गए। मैंने तुरंत बाइक दीवार के सहारे खड़ी की और जाकर आशु को अपने सीने से लगा लिया। आशु भी कसकर मुझसे लिपट गई। आपको मिस किया मैंने, आशु ने खुसफुसाते हुए कहा। मैंने भी, बस इससे ज्यादा कहने को मन नहीं किया। हम अलग हुए और मैंने जाकर बाइक को स्टैंड पर लगाया और लॉक करके अंदर आया। आशु ने दरवाजा बंद किया और बिना कहे ही खाना परोस कर ले आई। वो जानती थी कि मैंने खाना नहीं खाया है। मैंने आंगन में पड़ी चारपाई खींची और रसोई के पास ले आया। आशु कुर्सी पर बैठी थी और मैं चारपाई पर बैठा था। खाने में आशु ने मेरे पसंद के दाल, चावल और करेले बनाए थे। वो अपने हाथों से मुझे खिलाने लगी। मुझे खिलाने में उसे जो आनंद आ रहा था, ठीक वैसे ही आनंद मुझे उसके हाथ से खाने में आ रहा था। तुमने खाया? मैंने पूछा तो आशु ने बस सर हाँ में हिलाया। मैं समझ गया था कि घर में सबके डर के मारे उसने खाना खा लिया होगा। पूरा खाना खाकर आशु बर्तन रखने गई तो थोड़ी आवाज हुई, जिससे ताई जी उठ गई और मुझे आंगन में बैठा देखकर पूछने लगी, तो कब आया? मैंने बताया कि अभी 20 मिनट हुए आए हुए। उन्होंने आशु को आवाज मारी और आशु रसोई से निकली। लड़के को खाना दे, तो मैंने खुद ही कहा, खाना खा लिया ताई जी। ये सुनकर ताई जी बोली, चलो इतनी तो अक्ल आ गई इसमें आशु में, चल अब आराम कर। इतना कहकर ताई जी सोने चली गई। मैं और आशु नजरें बचाते हुए हाथ में हाथ डाले ऊपर आ गए। चूंकि मेरा कमरा पहले आता था तो मैंने आशु को के अंदर खींच लिया। मेरे कुछ कहने या करने से पहले ही आशु अपने पंजों के बल खड़ी हुई और मेरे को चूम लिया। नींद थी कि आने का नाम ही ले रही थी। मैं आधे घंटे बाद उठा और आशु के कमरे के बाहर खड़ा हो गया, पर कमरा अंदर से बंद था। एक बार को तो मन किया कि दरवाजा खटखटाऊं, पर फिर रुक गया, ये सोचकर कि आशु ने दिन भर बहुत काम किया होगा और बेचारी थक कर सो रही होगी। मैं छत पर चला गया और एक किनारे जमीन पर बैठ गया और रात के सन्नाटे में सर झुकाए सोचने लगा। रात बड़े कांटों भरी निकली। सुबह की पहली किरण के साथ ही मैं उठ गया और नीचे आकर फ्रेश हो गया। नहाने के समय मैं सोच रहा था कि मैं आशु को ये सब कैसे बताऊं। वो ये सुनकर परेशान हो जाती, पर उससे छुपाना भी ठीक नहीं था। 7 बजे तक मैंने और घर के सभी लोगों ने खाना खा लिया था और हम दोनों शहर के लिए निकल पड़े। हमेशा की तरह घर से कुछ दूर आते ही आशु मुझसे चिपक कर बैठ गई और अपने ख्वाबों की दुनिया में खो गई। हमेशा ही की तरह हम उस ढाबे पर रुके और चाय पीने बैठ गए। तब मैंने आशु को सारी बातें बता दी और वो अवाक सी मेरी बातें सुनती रही। मेरे जॉब छोड़ने के डिसीजन से वो सहमत थी, पर नए जॉब मिलने के बारे में सोच वो भी काफी टेंशन में थी। जान, छोड़ो ये टेंशन, ओके। अब ये बताओ कि आज शाम का क्या प्लान है? मैंने बात घुमाते हुए कहा, पर आशु का मन जैसे उचाट हो गया था। फिर कुछ सोचते हुए बोली, आपके पास अभी कितने पैसे हैं बैंक में?